अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट का जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 है और हमारा लेक्चर नंबर भी 3 है। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। जैसे हम लोगों ने देखा जी फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, पब्लिक एनालिस्ट क्या होता है, डीजी क्या होता है, साइंटिफिक पैनल क्या होता है, पंजाब फूड अथॉरिटी की पावर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा देखी हैं। ये सेकंड चैप्टर में फर्स्ट में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, बेसिक टर्म्स और कंडीशंस देखी थी। इंशाल्लाह आज के इस चैप्टर में ना हम लोग चैप्टर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे जी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या होता है। उसके अलावा जो चैप्टर 4 होगा वो भी आज हम लोग इसको कवर करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई क्राइम करता है, लॉ की एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, कि उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो कौन सी हम लोग कर सकते हैं। फर्ज करो किसी की फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, कानून में उसके लिए क्या है, कितने साल की सजा है, कितना जुर्माना है। अगर कोई फॉल्स लेबलिंग कर रहा है उसके लिए क्या सजा है, उसके लिए कितना जुर्माना है, कितने साल की जेल है जी। इसके अलावा अगर कोई फॉल्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे की जाएगी। इस तरह की लाइसेंस के बगैर काम करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे की जाएगी, उसकी कितने साल सजा होगी या जुर्माना मिनिमम कितना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जी आज के इस वीडियो में। तो फर्स्ट चैप्टर है जी, इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। चैप्टर नंबर 3 एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, ये सेक्शन नंबर 15 है, लाइसेंस ऑफ फूड बिजनेस। लाइसेंस, अच्छा इनके सेक्शन आप लोग मैंने सेक्शन के नंबर याद रख लेने हैं। मैंने यहाँ पे एक काम किया कि मैंने रेड कलर का जो एरो है वो भी लगा दिया। अगर कोई इंपॉर्टेंट है ना, जैसे इंप्रूवमेंट नोटिस है और प्रोहिबिशन ऑर्डर है, इसके साथ मैंने रेड कलर का जो है वो एरो लगा दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सेक्शन 15 है चैप्टर नंबर 3 का। उसमें क्या है, लाइसेंसिंग ऑफ फूड बिजनेस। अ पर्सन शेल नॉट यूज एनी प्लेस फॉर फूड बिजनेस एक्सेप्ट अंडर द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। पाकिस्तान में नहीं, पंजाब में फूड का कोई भी कारोबार करने से पहले ज़रूरी है कि भाई जी आप लोगों ने लाइसेंस पंजाब फूड अथॉरिटी से लेना ही लेना है। ये एक्ट में आ गया। आप लोग फूड लाइसेंस के बगैर फूड का काम नहीं कर सकते। कोई रेस्टोरेंट, कोई बेकरी, कोई भी फूड आइटम जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टोर हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका लाइसेंस के बगैर आप काम नहीं कर सकते जी। द फूड अथॉरिटी में इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर एग्जेम्प्ट अ क्लास ऑफ फूड ऑपरेटर फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है जी। लाइसेंसिंग, फूड बिजनेस की लाइसेंसिंग सेक्शन 15 के अंडर आती है। वो यही सेक्शन कह रहा है कि आप जो है वो क्या है जी, लाइसेंस के बगैर कोई भी फूड का कारोबार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी सेक्शन 16। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके साथ एरो लगाया हुआ है, इंप्रूवमेंट नोटिस। If a food safety officer has a reason to believe that any food operator has failed to comply with any provision of this act, यानी उसको जो चीज़ें बताई गई हैं, जो उसको वर्बली हम समझा के गए थे, अगर वो उसके ऊपर अमल नहीं करता तो फिर क्या होगा जी, द रूल्स और द रेगुलेशन ही में सर्व एन इम्प्रूवमेंट नोटिस अपॉन द फूड ऑपरेटर। तो वो उसको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस, हदायतनामा जो है वो उसको लिख के उसमें चीज़ें देगा। ठीक है, वो टाइम लिमिट देगा कि आपकी जो चीज़ें ख़राब थी, फर्ज करो उसके फ्रीजर की कंडीशन ठीक नहीं थी, मीट और वेजिटेबल इकट्ठी स्टोर की हुई थी, रॉ मीट और कुकड मीट इकट्ठा स्टोर किया हुआ था, उसका लाइसेंस नहीं था, वर्कर्स के मेडिकल नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे रोडेंट्स ड्रॉपिंग थी, जो है वो रोडेंट्स वगैरह का एक्सक्रीटर था, तो उस हवाले से उसको समझा के जाएगा। अगर वो नहीं समझता उसको फिर नोटिस एक वो दे के जाएगा जी। उसमें क्या होगा, स्टेटिंग द ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द फूड ऑपरेटर हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल ऑफ रेगुलेशन। ठीक हो गया जी। बी, स्पेसिफाइंग द मैटर्स विच कंस्टिट्यूट द फूड ऑपरेटर्स फेलियर so to comply and intimating the measures which the food operator should take in order to secure compliance with the relevant provision of the law। इन तीनों पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताई गई है, वो ये है कि अगर कोई भी फूड ऑपरेटर है, फूड बिजनेस एफबीओ जो है, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, वो फेल हो गया है, लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, यानी वो बैंड आइटम यूज कर रहा है, यानी उसकी स्टोरेज कंडीशन ठीक नहीं है, यानी वो एक्सपायरी का ख्याल नहीं रखता, यानी उसके जो वर्कर है वो बीमार है, फॉल्स लेबलिंग कर रहा है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको एक इंप्रूवमेंट नोटिस जो है वो सर्व किया जाएगा। अच्छा, आगे क्या है जी, इफ द फूड ऑपरेटर फेल टू कंप्लाई विद द इंप्रूवमेंट नोटिस, अगर वो इंप्रूवमेंट नोटिस में भी जो है वो फेल हो जाता है जी, उसको भी कंप्लाई नहीं कर पाता, तो फिर क्या हो जाए, विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम द फूड अथॉरिटी उसका मे कैंसिल और सस्पेंड द हिज लाइसेंस और टेकन सच एक्शन एज डीम्ड अप्रोप्रिएट, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा, लेकिन लॉ के मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी होगा, या मे बी उसको फाइन हो, मे बी उसको ईपीओ लग जाए, इस तरह की भी एक्शन जो है वो हो सकते हैं जी। सो जो इंप्रूवमेंट नोटिस है वो सेक्शन 16 के अंडर आता है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी।